लास्ट बॉल पे रनआउट और फिर सुपर ओवर, ड्रामा ही ड्रामा। WPL के इतिहास का पहला सुपर ओवर और क्या ड्रामा, क्या एंटरटेनमेंट और क्या गेम था आज का। यूपी वॉरियर्स ने डिफीट के मुंह से जीत छीन ली। आरसीबी को ये डिफीट एक्सेप्ट करना मुश्किल होगा क्योंकि ये मैच उन लोगों के हाथ में था और वो रेत की तरह फिसल गया। मैं आपकी होस्ट और आपके दोस्त निशा मानकर स्वागत करती हूँ आपका म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट आउटसाइड ब्लू में। यार घाटा कर दिया तूने। मैंने और नहीं तो क्या, तूने ही कहा था म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। भाई पेशेंस। म्यूचुअल फंड ना इस मैच की तरह है, कभी रन रेट ऊपर कभी थोड़ा सा नीचे। शानदार शॉट सीधे वर्मा जी के गैलरी। म्यूचुअल फंड्स की पिच पर जितना टाइम टिका रहेगा फायदा होने के चांसेस उतने बढ़ेंगे। सही है। म्यूचुअल फंड्स में पेशेंस रखना सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। यूपी को चाहिए थे लास्ट ओवर में 18 रन और विकेट बची थी सिर्फ एक। लग रहा था कि आरसीबी जीत जाएगी, लेकिन सोफिया कर्स्टन के पास अलग ही आइडियाज थे। वो ऑलरेडी 2 6 मार चुकी थी और बड़ी हाइटिंग फॉर्म में भी दिख रही थी। 2 और सिक्सेस और लग रहा था कि अब यूपी की तरफ गेम पलट गया है। फिर लास्ट बॉल पे ऋचा घोष अपनी कामनेस दिखाती है और एकस्टन को रन आउट करके गेम सुपर ओवर तक खींच कर लेकर जाती है। लेकिन सुपर ओवर में भी एकस्टन का ही कमाल था। सिर्फ 8 रन को डिफेंड करते हुए आरसीबी को 4 रन पर रोक देती है और वॉरियर्स को एक मेमोरेबल जीत दिलाती है सोफी। एंडिंग तो बता दी मैंने, लेकिन इस मैच में सब कुछ बढ़िया था। तो चलिए कहानी शुरू से ही बोल देती हूँ। आरसीबी का मैच है तो शुरुआत तो एलिस पेरी से ही होगी। पेरी आज फिर से सेंट्रल स्टेज पे थी। उन्होंने अपने गेम वहीं से शुरू किया जहाँ पर पिछले मैच में खत्म किया था। स्मृति मांधाना के ऑफ स्पिन के खिलाफ स्ट्रगल्स कंटिन्यू हो रहे थे और सेकंड ओवर में ही आरसीबी की कैप्टन पवेलियन वापस लौटी। जब आरसीबी के अर्ली विकेट्स गिर रहे थे तब पेरी ने पूरी इनिंग्स को संभाला और एक इम्पैक्टफुल 90 रन और 56 बॉल्स की नॉक खेली। उन्होंने बाउंड्रीज और सिंगल्स का परफेक्ट बैलेंस रखा और फील्ड के गैप्स को ब्रिलियंट तरीके से एक्सप्लॉइट किया। साथ ही WPL हिस्ट्री में 800 रन मारने वाली फर्स्ट प्लेयर भी वो बनी। एक स्टेज पर लग रहा था कि वो WPL 2025 की पहली सेंचुरी बना लेगी, लेकिन सोफी एकस्टन की डिसिप्लिन फाइनल ओवर के कारण उन्हें थोड़ा रुकना पड़ा। पेरी की इनिंग्स ने सिर्फ टीम को स्टेबिलिटी नहीं दी बल्कि वॉरियर्स की बॉलर्स पर प्रेशर बनाए रखा। विकेट्स गिरने के बाद भी उन्होंने स्ट्राइक को रोटेट करना और अपोजिशन बॉलर्स को डोमिनेट करना बिल्कुल नहीं छोड़ा और पेरी का साथ दिया डैनी वेटहॉज ने। दोनों ने मिलकर 94 रन की पार्टनरशिप बनाई, जिसमें डैनी वेटहॉज ने अपनी पहली 50 भी नॉच की। 57 रन और 41 बॉल्स। ओपनिंग में कॉशन स्टार्ट के बाद उन्होंने ग्रेस सीरीज के एक फुल टॉस का फायदा उठाया और एक ब्रिलियंट 6 मारा जो उनके इंटेंशंस क्लियरली दिखा रहा था। एक तरफ पेरी काम और कैलकुलेटेड थी और दूसरी तरफ डैनी वेटहॉज ने एग्रेशन दिखाया। पावर प्ले के बाद उनका मोमेंटम बना रहा और उन्होंने दीप्ति शर्मा के एक ही ओवर में लगातार 3 बाउंड्रीज भी मारे। 180 के ऊपर चेस करना है तो शुरू से ही अटैक करना होगा और वही किया यूपी वॉरियर्स के ओपनर्स ने। किरण नवगिरे ने फास्ट स्टार्ट दिया और किम गार्ड के 2 ओवर्स में यूपी वॉरियर्स ने 30 रन निकाले। दूसरी तरफ रेणुका सिंह ठाकुर ने दोनों ओपनर्स को वापस लौटा के थोड़ा कंट्रोल आरसीबी की तरफ खींच लिया। वॉरियर्स की स्पिरिट सब में अलग थी और दीप्ति शर्मा भी तेजी से अपनी इनिंग स्टार्ट कर दी। फिर एंट्री हुई स्नेह राणा की। WPL 2025 में अपना पहला मैच खेलते हुए उन्होंने तालिया मगरा और दीप्ति शर्मा की विकेट ली। एक टाइम पे यूपी वॉरियर्स 93 पर 5 था और ऐसा लग रहा था कि फिर से एक शनेल हेनरी मैजिक ही बचा सकता है यूपी वॉरियर्स को। श्वेता शरावत एक डिसेंट नॉक खेली और 25 बॉल्स में 31 रन बनाकर आउट हो गई एलिस पेरी के हाथों, जो पहली बार बॉलिंग कर रही थी इस सीजन में। और फिर असली मैच शुरू होता है जब फील्ड पर उतरती है सोफी एकस्टन। हेनरी ने एक 6 तो मारा था, फिर भी यूपी वॉरियर्स को चाहिए थे 3 ओवर में 42 रन और विकेट्स बचे थे सिर्फ 2। यूपी वॉरियर्स की टीम पर पूरा प्रेशर था और उसी प्रेशर को रिलीज करना स्टार्ट किया 18th ओवर में जब सोफी एकस्टन ने 2 छक्के मारे। साइमा बोली कि टीम को जरूरत है तो क्यों ना मैं सोफी का साथ दूं। एक तबिश के 19th ओवर में शुरुआत साइमा ठाकुर ने 6 के साथ की पर उसी के बीच साइमा ठाकुर का रन आउट हुआ और अब बचे थे 1 विकेट और लास्ट ओवर में चाहिए थे 18 रन। बाकी कहानी तो मैंने ऑलरेडी बता दी है, तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि हमारी सही है प्लेयर ऑफ द मैच कौन है। जी हाँ, सोफी एकस्टन बनी सुपर एकस्टन और लास्ट ओवर और सुपर ओवर दोनों में बैट और बॉल से यूपी की तरफ खींच लिया मैच को और हारते हुए मैच का रूप भी बदल दिया। बॉलिंग इनिंग्स में एक बढ़िया लास्ट ओवर, फिर बैट के साथ 2 छक्के और चौके के साथ 17 रन इन द लास्ट ओवर मैच को सुपर ओवर की तरफ लेके जाने के लिए और फिर एक सुपर परफॉर्मेंस इन द सुपर ओवर सिर्फ 8 रन को डिफेंड करते हुए। एकस्टन के लिए एशेज की हार और WPL की शुरुआत एकदम टफ रही, लेकिन ऐसा टर्न अराउंड एक चैंपियन क्रिकेटर ही कर सकती है और सही है प्लेयर अवार्ड के लिए और कोई बेटर चॉइस हो ही नहीं सकती। इसी के साथ यूपी वॉरियर्स ने बैक टू बैक मुकाबले जीत लिए हैं, लेकिन आरसीबी के लिए सोचने वाला समय है क्योंकि वडोदरा में आरसीबी जस्ट
नेल्ड इट, बट अपने होम ग्राउंड पर अब तक एक भी जीत नहीं मिली है उन्हें। लगता है कि WPL 2025 अब हर दिन ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर आ रहा है, लेकिन आप इन ट्विस्ट एंड टर्न्स की चिंता मत करिए। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको आज के मैच में किस परफॉर्मर ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट आउटसाइड व्यू में।